बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है ECCE क्लासरूम की डेली रूटीन। अर्ली चाइल्डहुड जो एक क्लास रूटीन होती है वो बच्चे को सिक्योर करती है उसकी सारे दिन के काम के अंदर, और उसकी जो सारे दिन की रूटीन होती है वो ये इंश्योर करती है रूटीन कि बच्चा जो काम जिस प्लानिंग के मुताबिक दिया जाएगा वो उसके मुताबिक कर सकेगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक रूटीन नहीं होगी किसी भी चीज़ की, किसी क्लास की या किसी इवेंट की, तब तक हम उसको जो एक स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम रूटीन के साथ अटैच करते हैं, वो जो उसका आउटकम आता है रूटीन का, वो है कंसिस्टेंसी। और प्रेडिक्टेबल टाइम के अंदर हम अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, बच्चों से काम की आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो इसमें डेवलप हो जाता है, बच्चों को सीक्वेंसिंग आ जाती है कि हमने काम को किस तरीके से किस सीक्वेंस से करना है, और उसके ऊपर हमारा जो होल्ड है वो यानी जो सेंस ऑफ होल्ड है यानी वो कंट्रोल किस हद तक हमें उसमें मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लानिंग का एक हिस्सा है जो आपकी अल्टीमेट आपको जो उसका इफ़ेक्ट है वो आपकी आउटकम के ऊपर आएगा। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, जितनी अच्छी आप रूटीन के मुताबिक प्लानिंग करके बच्चों को देंगे, उतनी ही अच्छी आप बच्चों से आउटकम ले सकेंगे। और बड़ी फोकस्ड, और टीचर्स के लिए भी जो है वो बड़ी रिलेटिवली ईजियर वे ऑफ वर्किंग उनको मिल जाता है, जिसमें बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं। और अब ये देखें कि रूटीन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में और कंड्यूसिव किस्म की जो एक एनवायरनमेंट मिल जाती है उनको, जिसमें वो लर्निंग अपनी प्रोसेस जो है वो आसानी से अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो लर्निंग की जो सीक्वेंसिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, कि उसको जो लर्निंग का एक थॉट प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका सीक्वेंस बच्चे सीख जाते हैं कि मैंने किस तरह से अपने किसी एक आइडिया को जो है वो वर्कएबल करने के लिए किस तरह से मैंने लेके आना है, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, और उससे मैंने कैसे डिसीजंस जो हैं वो कंक्लूड करवाने हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वो टीचर के साथ मिल के जब काम कर रहे होते हैं, तो वो जो टाइम की जो वेस्टेज है वो बच जाती है। बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करता है, और रूटीन टाइम के अंदर अपना जो सेट ऑफ टाइम फ्रेम है उसके अंदर अपना काम सब बच्चे ख़त्म कर लेते हैं। टीचर भी अपना काम कंप्लीट कर सकती है, और बच्चे भी अपने अपने जगह के ऊपर जो काम उन्होंने करना होता है वो वहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। और जो डेली रूटीन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे अगर छोटे बच्चे जो हैं जैसे ECCE में वो रीडिंग नहीं कर सकते, तो अगर बच्चे रीडिंग नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए पिक्चोरल्स ऐसे बना देने चाहिए क्लासरूम्स के अंदर कि जैसे हम कोई काम ऐसा करें तो उसका कोई पिक्चोरल सिंबल जो है वो बच्चे को समझ आ जाए कि इतनी देर में मैंने ये काम ख़त्म करना है, और इस काम को ख़त्म करने में मुझे इतना टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगना चाहिए। जो हमारे डेली के रूटीन के काम हैं, उन रूटीन के कामों में हमारी सबसे पहले जो है वो दुआ आ जाती है, नेशनल एंथम आ जाता है, ग्रीटिंग सर्कल आ जाता है, फिर ग्रुप वर्क का जो टाइम है वो उसमें कैलकुलेट किया जाता है। आउटसाइड टाइम जो बच्चा क्लासरूम से बाहर गुजारेगा वो कितना होगा, फिर स्नैक टाइम उसका कितना है, और उसमें किस तरह से उसने बैठना है। फिर उसके अलावा जो प्लानिंग है पूरे दिन की, उसमें प्लानिंग टाइम से लेके जो उसका गोशा टाइम है यानी जो लर्निंग कॉर्नर का जो टाइम है वो उसमें ऐड होगा, और फिर उसके बाद उसने अपना क्लीन अप करना है, टाइडी अप होकर दोबारा से सारी चीज़ों को एक जैसा करना है, और उसके बाद उसका रिव्यू टाइम जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो इसमें कैलकुलेट होता है। और उसके बाद लास्ट में स्टोरी टाइम और जो रिदम टाइम है जिसमें हम राइम्स वगैरह बच्चों को करवाते हैं। तो ये एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इसकी सजेस्टेड जो ड्यूरेशंस हैं इन तमाम इवेंट्स की वो डिफरेंट हैं। कोई 15 मिनट है, किसी की 40 मिनट्स है, किसी की 30 मिनट्स है, इसी तरह किसी की 20 मिनट्स है। तो इट डिपेंड्स कि वो आपने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आप उसको 15 to 40 मिनट्स जो है वो सारे इवेंट्स को 40 मिनट्स या 50 मिनट्स या इससे ज़्यादा, जैसे आपकी वहाँ पे कन्वीनियंस है उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। जब दुआ के लिए और जब सुबह सुबह बच्चे आते हैं तो बड़ा एक एनर्जेटिक होके आते हैं, और ये दुआ और जो नेशनल एंथम का ये जो एक कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें कि बच्चे जब सुबह के वक्त आएँ और आके अपनी दुआ शुरू करते हैं, और उसी एनर्जी से फिर वो पाकिस्तान का तराना पढ़ते हैं।
ये इस काम को करने के साथ एक उनको एनर्जी मिलती है, यानी वो अपना स्टार्टअप का एक ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपनी नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू का जो एक प्रोसेस है उससे गुजरते हैं, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि मैं नमाज़ अदा करने के लिए जा रहा हूँ, सो आई शुड बी फोकस्ड। तो ये एक फ़ोकस को डेवलप करने के लिए जो दुआ है और ये जो नेशनल एंथम है, ये सुबह के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। वो फोकस्ड हो जाता है कि मैं अब स्टडी के लिए आ गया हूँ, आई एम रेडी फॉर द स्टडी। और फिर उसके बाद जो ग्रीटिंग सर्कल, जब आप बच्चे दुआ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद वो ग्रीटिंग सर्कल में आ जाते हैं। उसमें टीचर उनको सारे दिन के बारे में बताता है कि आज का दिन ये है, डेट ये है, और आज वेदर ऐसा है, और फिर कोई मॉरल उनको कोई लेसन छोटा सा दे देता है कि जी जैसे ट्रूथफुलनेस पे, रिस्पेक्ट पे, और पेशेंस के ऊपर, और फिर टॉलरेंस पे, और फेयर प्ले पे, कि आपने जो अपनी चीज़ें हैं उनको शेयर कैसे करना है। शेयरिंग की उनको इंपॉर्टेंस बताता है, बल्कि जो ग्रीटिंग सर्कल होता है उसके अंदर इन चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसी तरह से इस ग्रीटिंग सर्कल के अंदर अगर 3 मिनट्स या 2 मिनट्स जो हैं वो बच्चे के लिए इस चीज़ के लिए भी मुख्तस किए जाएँ कि वो दुरूद शरीफ पढ़े, और उसको टीचर जो है वो कैलकुलेट कर ले सारे दिन के अंदर। तो वो आपको देखेंगे कि 1 महीने के बाद इन तमाम छोटे बच्चों ने हज़ारों की तादाद में जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें ऐड की जानी चाहिए, बल्कि कीजिए, आप लोग भी इसको ऐड कीजिए। इसके साथ ग्रुप टाइम जो है, जब ग्रुप में बच्चे काम करते हैं तो वो टीचर को चाहिए कि वो स्मॉल ग्रुप्स बना दे और आपस में उनकी जो है वो शेयरिंग वो जनरेट करवा दे। वो इस तरीके से बच्चे आपस में जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपस में शेयरिंग करके, एक दूसरे की चीज़ों को भी शेयर करके, और जो वहाँ पे अवेलेबल मटेरियल है पढ़ने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो भी आपस में शेयर करना सीख जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो आता है वो आउटसाइड टाइम है बच्चे का, कि वो आउटसाइड टाइम किस तरह से गुजारेगा। जब आउटसाइड टाइम की तरफ आप आते हैं तो बच्चा उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है। उस फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चे को आप जंपिंग, जैसे बेंडिंग है, जंपिंग है, और थोड़ी बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाएंगे ना, तो वो बच्चे की जो फिज़िकल हेल्थ है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। बच्चा अपने आप को उसमें एक्टिव महसूस करता है और सारे दिन भी उसमें एक्टिव रहता है। तो ये एक रूटीन बच्चे के अंदर हमने डेवलप करनी होती है, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ों में शामिल है। जो बच्चे की बुनियाद में हम डाल देंगे वो बड़ी देर तक उसकी ज़िंदगी में कायम रहेगा और उसके काम भी आता रहेगा। और इसी तरह से मतलब फिर बच्चों को खेलने के भी इसमें मौके दिए जाते हैं, जिसमें स्विंग्स हैं, मैरी गो राउंड्स हैं, स्लाइड्स हैं। फिर इसके अलावा जब बच्चे इस तरह से आउटसाइड में खेल रहे होते हैं तो उनको सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो भी बताए जाते हैं कि जी सेफ्टी रूल्स क्या हैं, आपने किसी को धक्का नहीं देना है, आपने पुशिंग नहीं करनी है, आपने क्यू से बाहर नहीं जाना, और आपका रवैया क्या होना चाहिए ड्यूरिंग दैट आउटसाइड टाइम। टॉलरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ आपको कोई हो जाती है आपस में, आप बच्चों की कोई टकराव हो जाता है, तो आपने एक दूसरे के साथ टॉलरेंस का रवैया अख्तियार करना है। इसके साथ भी बच्चों का स्नैक टाइम आ जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें बच्चे अपनी शेयरिंग, जो अपने साथ अपने हेल्दी फूड लेके आए होते हैं घर से, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर उसमें जब वो खाना स्टार्ट करें, अपने हाथ को धोएं, और उसके बाद जब आपने खाना खाने के लिए बैठें या अपने लंच के लिए बैठें, लंच टाइम के लिए बैठें, तो उस दौरान वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करें या अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जो भी अपने या दूसरे रिलीजन के बच्चे हैं तो वो भी अपने जो खाने का जो एक एहतमाम करने से पहले दुआ करते हैं वो दुआ कर लें। तो उससे ये होगा कि बच्चों के अंदर एक रिदम जो है वो डेवलप हो जाएगा कि हमने खाना खाने से पहले सबसे पहले दुआ करनी है, और उसके बाद फिर हमने खाना जो है वो शेयर भी करना है। अगर कोई दूसरा बच्चा खाना नहीं लेके आया तो उसको अपनी शेयरिंग में से भी खाना देना है। तो ये एक बच्चा जो है उसमें ये सेंस डेवलप हो जाती है। फिर इसमें बच्चे को ये भी हम इसी दौरान सिखा सकते हैं कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, और आपने जो पानी है वो अगर फ़र्ज़ करें कि कहीं से ग्लास में पोर कर रहा है किसी जग से पानी, तो पानी गिरना नहीं चाहिए, आपने पानी को बड़े अच्छे अंदाज से डालना है। यानी उनको चीज़ों को सिखाने का बड़ा अच्छा मरहला आ जाता है कि हमने मिल के खाना है और मिल के एक दूसरे के साथ हमने ये वक्त गुजारना है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं। अब इसमें हम जो हमारा प्लान वर्क का टाइम जो हमारा सबसे लास्ट में आता है, जिसमें हम बच्चे को क्लीन अप भी करवाते हैं और फिर हम उसको रिव्यू टाइम भी देते हैं, उसमें जो प्लानिंग का टाइम है वो वही है जैसे हमने प्लानिंग की, सारे दिन की प्लानिंग हमने की कि जो लर्निंग कॉर्नर्स हैं हम आपको किस बच्चे को किस लर्निंग कॉर्नर के अंदर भेजा जाएगा, और वो वहाँ पे जाके उस कोशा टाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को आपस में शेयर करके एक दूसरे के साथ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, और उसके बाद अपनी जो डिसीजंस हैं वो टीचर के साथ वो डिस्कस करेगा। फिर टीचर उनको ये उसी दौरान फिर जब ये अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो टीचर ये बताएगी कि बेटा अब आपका क्लीन अप टाइम है, अब अपनी चीज़ों को जो आपने यूज़ की थी
वो वापस उन्हीं जगहों पे रख दीजिए और उसके बाद वापस आ जाइए। इससे बच्चों को रूटीन आ जाएगी कि हमने जो चीज़ें यूज़ करनी हैं वो वापस अपनी जगह पे दोबारा रखनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे को हमने सिखाया था कि बच्चों ने जब किताबें पढ़नी है तो वापस उनको उनकी जगह पे रखना भी है। तो ये घर में भी फिर वो इसी एक्टिविटी को जो है वो कैरी ऑन करते हैं। इससे उनकी एक रूटीन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रूटीन बन जाती है, उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसमें जो रिव्यू टाइम है बच्चों का, वो रिव्यू टाइम जो है उसमें भी बच्चे की जो प्लानिंग है और जो उसने सारे दिन के अंदर काम किया और वो जो नहीं कर सका उस सारे का रिव्यू किया जाता है। और उसमें बच्चा जो है वो ये देखता है, टीचर उससे ये पूछती है कि आपका ये काम अगर नहीं हो सका तो इसकी क्या वजूहात थी। उसको फिर उसमें हेल्प आउट करती है। टीचर को एक हफ्ते के अंदर एक बच्चे के साथ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा रिव्यू का टाइम जो है वो ज़रूर देना चाहिए, ताकि बच्चा अगर किसी जगह पे स्टक हो गया हुआ है तो वो वहाँ से निकले और आगे एक्सेल कर सके, अपने डिसीजंस कर सके, जो भी उसने काम करना है या सीखना है। इसके अलावा जो लास्ट टाइम है बच्चों का जिसमें स्टोरी टेलिंग है बच्चों की और जो राइम्स हैं, और ये जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे एनर्जेटिक होकर अपने सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये एक सारे दिन की जो रूटीन है ये उन्होंने सारे दिन आके अगले दिन भी फॉलो करनी है और इसी रूटीन के साथ, इसी साइकिल के साथ उन्होंने चलते रहना है। और इससे आप देखिएगा कि बच्चों की जो आउटपुट है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बच्चे एनर्जेटिक होकर और रूटीन वाइज अपना काम शुरू कर देंगे, ओबीडियंट भी हो जाएंगे और अपनी जो रूटीन की चीज़ें हैं उनको भी वो ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया।